बटोगे तो कटोगे, कि बटोगे तो कटोगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब हाथरस के अंदर बहन मनीषा वाल्मीकि की आबरू को नोचा गया था, आपका नारा कहां चला गया था कि बटोगे तो कटोगे? कहां नारा गया था? आपके ही शासनकाल में आपके लोगों ने ही उन दोषों को बचाने के लिए 24-24 गांव की पंचायत की थी। वो इसलिए पंचायत की थी क्योंकि हम कमजोर लोग हैं। आप हमारी बात नहीं कर सकते, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं कि अपने हक अधिकारों के लिए हम खड़े ना हो, क्योंकि आपके ही शासनकाल में उन लोगों ने 24-24 गांव की पंचायतें की थी बहन मनीषा वाल्मीकि की हत्यारों को बचाने के लिए, कि एक राजा एक रानी के पेट से पैदा होता था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखकर इस भारत देश के अंदर एक राजा मतपेटी से पैदा करने का काम किया, मतपेटी से पैदा करने का काम किया। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा और जिस दिन लागू किया तो बाबा साहब बहुत खुश थे। लोगों ने पूछा कि ये बाबा साहब आज आप बहुत खुश हो, तो बाबा साहब ने कहा कि अब से पहले एक राजा एक रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज मैंने एक राजा एक महत रानी के पेट से पैदा करने का काम किया बाबा साहब के संविधान की बदौलत की। सर्वप्रथम करुणा के सागर, विश्व रत्न विश्वविख्यात, इस देश के प्रथम कानून मंत्री, महिला को आजादी का जीवन देने वाले परम पूज्य बाबा साहब जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, और आज इस मीरपुर के अंदर जो हमारे साथ चल के आए हैं और मेरे सम्मुख बैठे हैं, मैं उनका बहुत बहुत दिली धन्यवाद करता हूं। और जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। गुरु में गुरु संत रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए और गुरु वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए मेरा सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय वाल्मीकि। साथियों, हम गांव-गांव जा रहे हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं और गांव-गांव लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से हम लोगों को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि आज दलितों की जो दशा और दिशा बहुत ही दयनीय हो चुकी है। हम दलित हैं इसलिए लोग हमारी हत्याएं कर रहे हैं, हम दलित हैं इसलिए लोग हमें मार रहे, पीट रहे हैं, हम दलित हैं इसलिए हमारे नौजवान साथियों को मूछें रखने पर उनकी हत्या की जाती है। हम दलित हैं इसलिए हमारे नौजवान साथी को घोड़ी रखने पर उसकी हत्या की जाती है। हम पिछड़े हैं इसलिए हम लोगों को पिछड़ा होने के नाते हमारी हत्या की जाती है। हम माली है, सैनी है, तेली है, तमालू हैं, पाल हैं, गडरी हैं, ऐसे हम ओबीसी वर्ग से लोग आते हैं इसलिए हमारी हत्या की जाती है। दुर्भाग्य है हमारे लिए। अभी सभी साथियों ने, और हाँ मैं बताना चाहता हूँ, और मुस्लिम लोगों को जो धर्म के नाम पे मारा जा रहा है इस देश के अंदर, आप देख भी रहोगे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी हमारे साथियों ने जिक्र किया कि हम लोगों को जो भीम आर्मी से जोड़ना चाहिए, हमें भीम आर्मी से जुड़ना चाहिए, हमारे साथियों ने अपने संबोधन में कहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 2017 के अंदर सहारनपुर के अंदर एक बहुत बड़ा जातीय दंगा हुआ, उस जातीय दंगे में दलित समाज की महिलाओं तक को मारा गया, दलित समाज के नौजवान साथियों तक को मारा गया और दलित समाज की महिलाओं तक के स्तन काटे गए। अगर उसमें किसी ने आवाज उठाने का काम किया था तो चंद्रशेखर आजाद जी ने किया था। चंद्रशेखर आजाद जी ने दलितों की आवाज को उठाने का काम किया। जो दलित समाज पर अत्याचार हुआ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, तो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन्हें रासुका लगाकर जेल में डालने का काम किया। तो ये हमारे नेता के साथ ऐसा किया गया। यहाँ के तथाकथित मनुवादी नहीं चाहते कि इस देश के अंदर यहाँ का दलित, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, SC, ST, माइनॉरिटी, ये लोग इस देश के अंदर मजबूत हों। इन लोगों ने आज ऐसी व्यवस्था बना दी है, आप देख रहे होंगे। बाबा साहब ने जो संविधान हम लोगों को दिया है, उस संविधान के अंतर्गत हमें ऐसे हक और अधिकार दिए कि हम लोग बहुत ही मजबूत होते जा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हमारे उन हक अधिकारों पर ऐसे कुठाराघात किया कि आज हमारी स्थिति बहुत ही कमजोर हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूं, इस भारत देश के अंदर
अगर मैं एक बात करूं एक सफाई कर्मचारी की, तो वो सफाई कर्मचारी अब से 20 साल पहले जो परमानेंट नौकरी पे लगता था, जब इन लोगों ने देखा एक सफाई कर्मचारी वर्ग का व्यक्ति इस परमानेंट नौकरी के आधार पे अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बाबू बना रहा है, आईएएस बना रहा है, पीसीएस बना रहा है, तो इन लोगों के पेट में दर्द होना चालू हो गया और इन लोगों ने सबसे पहले उनकी नौकरियों को प्राइवेटाइजेशन किया। जो तनख्वाह उन्हें 30-40 हजार रुपए आज से 20 साल पहले मिलती थी, आज वही तनख्वाह 8-8, 10-10, 12 हजार रुपए में लाके समेट दी। बताइए 10,000 में हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे? 10,000 में हम अच्छा मकान बना पाएंगे? क्या अपने बच्चों को सुख सुविधा दे पाएंगे? इन लोगों ने हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया है। देखो इस समाज की अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी समाज को अगर कमजोर करना हो, अगर किसी समाज को कमजोर करना हो तो उसके आर्थिक रोजगार पर कुठाराघात कर दो तो वो नस्ते नाबूद हो जाता है। इसीलिए यहाँ की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे रोजगारों पे कुठाराघात किया और कुठाराघात ऐसे किया जो हमें सुख सुविधा मिलती थी आज वो समाप्त हो चुकी हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इस देश के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर हमारी सबसे बड़ी ताकत वोट का राइट है। अभी हमारे साथियों ने बताने का काम किया, कि 26 जनवरी 1950 को जब बाबा साहब ने संविधान लागू किया तो उस संविधान में हमारे लोगों को, इस समाज के लोगों को बहुत बड़े हक और अधिकार मिले। बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया तो उसे मैंने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का काम किया। सुनने लायक बात है। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो हम संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। गण मीन्स जनता, तंत्र मीन्स शासन। उस दिन 26 जनवरी 1950 को जनता का शासन लागू हुआ। लेकिन एक क्वेश्चन पैदा होता है कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत देश के अंदर जनता का शासन लागू हुआ तो वो कौन सा तंत्र था? 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले एक राजतंत्र था। यहाँ की प्रथा भारत देश के अंदर ऐसी थी कि एक राजा एक रानी के पेट से पैदा होता था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखकर इस भारत देश के अंदर एक राजा मतपेटी से पैदा करने का काम किया, मतपेटी से पैदा करने का काम किया। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा और जिस दिन लागू किया तो बाबा साहब बहुत खुश थे। लोगों ने पूछा कि ये बाबा साहब आज आप बहुत खुश हो, तो बाबा साहब ने कहा कि अब से पहले एक राजा एक रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज मैंने एक राजा एक मेहतर रानी के पेट से पैदा करने का काम किया। बाबा साहब के संविधान की बदौलत थी, ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत थी। और जब बाबा साहब ने इस समाज के हक अधिकारों की बात करी और समाज को आगे ले जाने का काम किया और बाबा साहब ने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, तो बाबा साहब हमारे बीच से रुखसत हो चुके थे। ये मिशन मूवमेंट रुक चुका था। ये जब मिशन मूवमेंट रुक चुका था तो हमें ऐसा लग रहा था कि अब हमारा कोई नहीं। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत कम लोग उस व्यक्ति का नाम जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक ऐसे महापुरुष जिनका नाम दीना भाना वाल्मीकि है, जो साहब काशीराम जी के गुरु थे। ये हमें जो याद रखना होगा और लोगों के बीच में जाकर बताना भी पड़ेगा। साहब काशीराम जी ने ही इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर इस मिशन मूवमेंट को और बाबा साहब के बारे में अगर किसी ने साहब काशीराम जी को जानकारी दी थी तो वो दीना भाना वाल्मीकि जी थे। कहते थे कि साहब काशीराम जी ना होते अगर दीना भाना वाल्मीकि ना होते। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे साथियों, हमें इतिहास पढ़ना चाहिए और जब इतिहास हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों की जानकारी होगी। तो दीना भाना वाल्मीकि जी और साहब काशीराम जी एक कंपनी में काम करते थे, जिसे कहते फैक्ट्री में काम करते थे। तो दीना भाना वाल्मीकि जी ने कहा
कि मुझे अपने बाबा साहब की छुट्टी बनानी है, तो वहाँ की कंपनी के लोगों ने मना कर दी दीना भाना वाल्मीकि जी को छुट्टी देने के लिए और कहा कि हम छुट्टी नहीं दे सकते। दीना भाना वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं बाबा साहब की जयंती को मनाऊंगा, किसी में कोई ताकत नहीं, अगर कोई रोक ले, तो उन्हें छुट्टी नहीं दी। तो दीना भाना वाल्मीकि जी ने अपना रिजाइन लेटर दे दिया, इस्तीफा दे दिया अपनी नौकरी से, लो मेरा इस्तीफा लो, लेकिन मैं छुट्टी जरूर मनाऊंगा। काशी राम जी हमारे एक बड़े उदय पे थे, है ना, तो उनके पास ये बात गई। बात जाने के बाद भाई क्या मामला है, तो साहब काशी राम जी को बताया कि ऐसा ऐसा मामला कि मेरे बाबा साहब की जयंती लोगों ने छुट्टी देने से मना कर दिया। तो उन्होंने पूछा साहब काशी कि बाबा साहब के बारे में कुछ बताओ, तो उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। देने के बाद तो साहब काशी राम जी ने कहा कि हम भी इस्तीफा देते हैं और बाबा साहब की छुट्टी हम भी मनाते हैं। वहीं से ही बहुजन मूवमेंट की चिंगारी, वहीं से ही बहुजन मूवमेंट की चिंगारी उत्पन्न हो गई थी। और आज उस बहुजन मूवमेंट की ही देन है, अगर मेरे जैसा व्यक्ति भी आज इस मेरठ के अंदर धारने का काम करता है, तो बाबा साहब की और साहब काशीराम दीना भाना जी की देन है। तो साहब अगर देश से फोर बनाने का काम किया, तो दीना भाना वाल्मीकि जी, साहब काशीराम जी, ये चार लोग थे। मैं आपको बता दूं, हमारे दीना भाना वाल्मीकि जी, साहब काशीराम जी, खापरटे, तेजेंद्र सिंह झल्ली, चारों लोगों ने ही इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का डॉक्टर साहब काम किया। और ये मिशन मूवमेंट आगे बढ़ाया और साहब काशीराम जी ने लोगों को जगाने का काम किया। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, बाबा साहब ने हमें वोट का राइट का अधिकार दिया, तो साहब काशीराम जी ने घर घर जाकर उस वोट को बताने का काम किया। साहब काशीराम जी कहते थे कि गरीब की ताकत उसकी वोट होती है। ए मेरे गरीब मजदूर और किसानों, अपनी ताकत को पहचानो और अपनी वोटों की रक्षा सुरक्षा में इस प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार से हमें बहन बेटियों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार वोट का राइट है। अगर इस देश का चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, तो आपकी वोटों की ताकत की बदौलत है। तो ये लोकतंत्र की ताकत है। तो साथियों, हमें अपनी वोटों को समझना चाहिए और अपनी ताकत को समझना चाहिए। आज चंद्रशेखर आजाद जी और माननीय विनय रतन साहब आज आपके हक अधिकारों की जो निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसलिए जुड़े हैं कि हमें कोई एमपी एमएलए नहीं बनना, हमें इसलिए जुड़े हैं कि अपने समाज को जागरूक करना है। और जब हमारा समाज जागरूक हो जाएगा और उनका अपने हक अधिकारों को पता चल जाएगा, वो इस देश के अंदर क्रांति कर देगा। और जब कोई समाज किसी देश के अंदर क्रांति करता है, तो कभी कभी क्रांति सत्ता में तब्दील होती है और जिसका शासन होता है उसी का प्रशासन होता है। जिस दिन आपकी सत्ता और शासन होगा, तो आपके भी इस देश के अंदर अधिकारी, बाबू, आईएएस, पीएस आपके होंगे, आपकी बात करने वाला कोई ना कोई होगा, क्योंकि बाबा साहब की संविधान की बदौलत है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़े मंच के माध्यम से स्वीकारा था। उन्होंने कहा था कि अगर बाबा साहब का बना हुआ संविधान ना होता, तो मैं इस देश की प्रधानमंत्री ना होती। बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। बस मैं तो ये आपसे ये बताना चाहूंगा, भीम आर्मी आज के डेट में पूरे भारत देश के अंदर काम कर रही है और वो दिन दूर नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हमारी इस प्रदेश में भी सत्ता होगी और इस देश में भी सत्ता होगी। मैं आपको आज ये आश्वस्त करता हूं, बहुत जल्दी हम सत्ता के नजदीक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम सैलाब है ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का और चंद्रशेखर भाई को रोक नहीं पाएगा। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री साहब एक नारा दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, कि बटोगे तो कटोगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब हाथरस के अंदर बहन मनीषा वाल्मीकि की आबरू को नोचा गया था, आपका नारा कहां चला गया था कि बटोगे तो कटोगे? कहां नारा गया था? आपके ही शासनकाल में आपके लोगों ने ही उन दोषियों को बचाने के लिए 24 गांव की पंचायत की थी। वो इसलिए पंचायत की थी क्योंकि हम कमजोर लोग हैं, आप हमारी बात नहीं कर सकते, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं कि अपने हक अधिकारों के लिए हम खड़े ना हो, क्योंकि आपके ही शासनकाल में उन लोगों ने 24 गांव की पंचायतें की थी बहन मनीषा वाल्मीकि हत्यारों को बचाने के लिए। और आज ये बाहर हैं, जब वे बाहर आते हैं, मनीषा वाल्मीकि की भाभी बोलती है कि जब वे हत्यारे
जेल से निकल के आए तो उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। जिस बहन के साथ इतना बड़ा अत्याचार होया और पूरा बहुजन समाज उठ पड़ा और बहन की लड़ाई लड़ने के निरंतर तैयार हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग हमें बहकाने की बात करते हैं और बांटने की बात करते, बंटना मत। हम सब एकजुट हैं, एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। हमें कोई नहीं बांट सकता। और मैं बताना चाहता हूं कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधि को बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक तन में लहू की एक बूंद भी है बाकी, ए सुन लो मनुवादी, जब तक तन में लहू की एक बूंद भी है बाकी, बाबा साहब के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, बाबा साहब के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। और चंद्रशेखर आजाद जी ने एक एक व्यक्ति को आज बहुत मजबूत किया है, एक एक कार्यकर्ता को बहुत मिशन मूवमेंट के प्रति तैयार किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं। अरे सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसों के परिंदे को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी। अरे चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, अरे समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूं, मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भीम आर्मी का सैलाब है, ये नहीं रुकेगा। ये वो सैलाब है, ये पूरे बहुजन समाज को एकजुट कर कर आपको सत्ता तक पहुंचाने का काम करेगा। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं कि हम एमपी एमएलए बने, ये जरूरी है कि इस भीड़ में से भी कोई एमपी एमएलए जरूर बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कोई ना कोई एमपी एमएलए बनेगा अगर आप लोगों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, बस मैं आप, क्योंकि समय भी है और आपने हमारी बात को ध्यान से सुना, और मेरे यहाँ जितने भी मीरपुर के वासी हैं, मैं उनके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि सुबह लिखता हूं मैं शाम लिखता हूं, अरे सुबह लिखता हूं मैं शाम लिखता हूं, मंजिल लिखता हूं मैं मुकाम लिखता हूं, और मेरी कलम भी हो जाती है दीवानी, अरे मेरी कलम भी हो जाती है दीवानी जब मैं अपने मीरपुर वासियों का नाम लिखता हूं, मीरपुर वासियों का नाम लिखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने जो हमें प्यार दिया, स्नेह दिया, हम इसके लिए सदा आपके ऋणी रहेंगे। और हमेशा जब जब आप हमें याद करोगे, अगर आपने आधी रात को भी फोन करा तो आपके आधी रात को भी फोन उठा के हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं नेता, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो रहेंगे मेरठ में और समस्या बताएंगे गाजियाबाद, लेकिन भीम आर्मी के लोग अगर मेरठ में है तो वो मेरठ में बताएंगे और आने में आपके पास देर नहीं करेंगे। अभी हमारे निक्की भाई ने बताया था कि जाना पहुंचे 100 नंबर की गाड़ी और वहां पहुंचे भीम आर्मी की गाड़ी। अभी आपने देखो, आपके पिछले गांव में हम गए थे और हम क्या गए थे, वहां जितने भी प्रशासन है, या तो इस केस को 2 दिन में खोल लो, न तीसरा दिन हमारा होगा, तीसरा दिन हमारा होगा। मैंने तभी चंद्रशेखर आजाद जी भाई को फोन लगाया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फोन लगाया, और उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से उस परिवार से बात की और मुझसे कही कि अध्यक्ष जी इस लड़ाई को मजबूत रखना, और ये हमारे परिवार के लोग हैं। और हमने तभी सीओ और एसओ जितने भी प्रशासन, एसपी साहब से कहा कि ये मामला 2 दिन में नहीं खुलेगा तो फिर हमें मत कहना कि हम ये सड़क नीली नीली कर देंगे, और वो 2 दिन में मामला खुल गया। तो आज आपकी जो हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, आपकी जो आज सच्चाई में आपके हक अधिकारों के साथ साथ आप पे जो अत्याचार है उसकी लड़ाई लड़ रहा है, तो वो भीम आर्मी समाज पार्टी के लोग हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, भाई विनय रतन जी हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, बहुत सारी पार्टियां आएंगी आपके बीच में, वोट लेने का काम करेंगे, लेकिन जब हम पे हमारे पे अत्याचार होता कोई नहीं बोलता। भीम आर्मी से अलावा कोई नहीं बोलता। आप ये इतिहास उठा के 5 साल और 7 साल का देख लीजिए कि भीम आर्मी से अलावा कोई नहीं बोलता, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये समस्या है कि अगर हम बोले तो इस समाज की हमें वोट नहीं मिलेगी। लेकिन हमें इस चीज का फर्क नहीं पड़ता, हमें वोट मिलो या नहीं मिलो, लेकिन समाज हमारे लिए सबसे पहले है। समाज में मरना है, समाज में ही जीना है, इसलिए समाज सबसे पहले है। साथियों, आपने मेरी बात को बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुना, मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको दिल की गहराई से बधाई देता हूं। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय गुरु रविदास।